वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होपफुल यू आर डूइंग वेल। इट्स आकिब रहमान और आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे जो कि एनर्जी फिजिक्स क्लास 9th यूनिट 6। हमारे चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट, इस एनर्जी से रिलेटेड फर्दर और भी सब टॉपिक्स है लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा फोकस होगा एनर्जी पे और इस टॉपिक को मैंने कुछ इस तरह समराइज किया कि इससे जितने भी पॉसिबल एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है उसकी मैंने एक पीडीएफ फाइल बना दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करते टाइम जाए कि बगैर के एनर्जी है क्या, डेफिनेशन देखेंगे, एनर्जी की फॉर्म्स को देखेंगे और कैसे एनर्जी रिलेट करता है वर्क के साथ। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अगर हम एनर्जी को देखें सिंपल डेफिनेशन, तो एनर्जी हमारे पास की एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। क्योंकि वो कैपेसिटी होती है एक बॉडी की जिसके जरिए वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। लाइक जिस तरह भी मैं वर्क कर रहा हूँ, लाइक अगर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेकर गया, देखिए मैं एक वर्क डन करवाया, लेकिन ये वर्क डन हुआ कैसे? क्योंकि मेरे पास एक कैपेसिटी थी, मेरे पास एक एनर्जी थी और मैंने उस एनर्जी के ज़रिए से ये वर्क डन करवाया। बात आ गई समझ? तो एनर्जी क्या है? बेसिकली एक कैपेसिटी है जिसके ज़रिए बंदा क्या कर सकता है, वर्क डन कर सकता है। क्लियर? ओके। और हमने वर्क पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, यस रिकॉल इट। वर्क बराबर होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में जब डॉट आ जाता है स्टूडेंट को याद रखिएगा, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी, आई मीन जो वर्क होगा वो स्केलर होगा। तो ये चीज़ याद रखनी और ये चीज़ आप आगे जाके फर्दर भी पढ़ेंगे क्लास 11th में जाके। क्लियर? फर्स्ट ईयर में। तो स्टूडेंट देखिए, जो वर्क डन हुआ ना यहाँ पे एफ डॉट डी, जो मैंने फोर्स लगाया इस पर और जो मैंने इसको डिस्प्लेस कराया, ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास कुछ ना कुछ कैपेसिटी हो। और वो कैपेसिटी किस फॉर्म में होगी? एक एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी मेरे पास एक कैपेसिटी थी और उसकी वजह से मैंने क्या करवाया, इस पर वर्क डन करवाया। सिंपल। ओके। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें, अ बॉय पुशिंग अ टॉय कार ट्रांसफर एनर्जी टू इट। अगर एक बॉय है, कोई भी ठीक है लड़का है, वो क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे हम कार नहीं ले लेते, हम एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, ईजी होता है बनाने में। और इसको क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है। यहाँ पे पुश किया इसने, मान लीजिए यहाँ पे इसने 1 न्यूटन की इस पर फोर्स लगाई और पॉइंट ए से पॉइंट बी इसको डिस्प्लेस करवाया और ये हमारे पास 1 मीटर का था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इस बॉय ने किया क्या, जब इसने इस ट्रॉली को या इस बॉक्स को पुश किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हुआ क्या, उसने एनर्जी ट्रांसफर की। यानी कि जो उसके अंदर जो कैपेसिटी थी वो उसने ट्रांसफर कर दी किसके अंदर, वर्क के अंदर। ठीक है। और फिर वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में क्या होगी, कन्वर्ट भी होगी। बात आ रही है समझ? ओके। इस तरह अगर हम देखें शार्पनिंग का पेंसिल, जब आप पेंसिल को शार्प कर रहे हैं तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी थी, जो आपके पास आई कहाँ से, जो हमने फूड खाया आपने, ठीक है, जो आपने खाना खाया उसकी वजह से आपके पास एक एनर्जी आ गई और अब वो एनर्जी क्या हो रही है, वो वर्क में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, वर्क में गया और वर्क की वजह से फर्दर और एनर्जीज में क्या हो जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर? ओके। और अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं, ठीक है, बाइसाइकिल राइड कर रहे, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि आपके पास जो एनर्जी थी, जो कैपेसिटी थी आपके पास, वो आपने ट्रांसफ़र किया इन अ फॉर्म ऑफ अदर एनर्जीज और इन अ फॉर्म ऑफ वर्क। बात आ रही है समझ? क्लियर? ओके। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थी। बुक में काफ़ी बड़ा करके लिखा था मैंने, बहुत यहाँ पे टू द पॉइंट करके आपको लिख दिया, बहुत ईजी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशनशिप है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट देखिए, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर। सिंपल सी बात है भाई, जब भी वर्क होगा इसका मतलब है एनर्जी, जो आपके पास कैपेसिटी थी एनर्जी भी, वो क्या होगी, वो ट्रांसफर होगी। बात आ रही समझ? ठीक है। तो व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर, जिस तरह यहाँ पे हुआ, जब इस बॉय ने वर्क किया तो इसके पास जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर होगी किसमें, वर्क में। और जब वर्क हो रहा होता है तो हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। लाइक मान लीजिए जब इसको यहाँ पे ड्रैग करके आगे खींच रहा था तो साउंड में भी आवाज़ आ गई। अगर साउंड में हमारे पास एनर्जी आ गई तो साउंड अगर एनर्जी आई, इसका मतलब है वहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वर्क। ये बात याद रखिए। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। और अगर हम एनर्जी का यूनिट देखें और वर्क का यूनिट देखें, दोनों का ही यूनिट क्या, जॉल है। ठीक है, दोनों का यूनिट जॉल है। और अब अगर मैं ये कहूँ कि 1 जॉल किसके बराबर है, तो मान लीजिए इस बॉय ने इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाई और इसको 1 मीटर क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, इस बॉक्स को 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो हम कहते हैं 1 जॉल का वर्क डन हुआ। बात आ गई समझ? तो 1 जॉल जो होता है वो वर्क डन किसके बराबर होता है, जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते, तो हम कहते हैं 1 जॉल का वर्क डन हो गया। अभी 1 जॉल का वर्क डन का मतलब ये है कि मेरे जो 1 जॉल इसके पास एनर्जी थी बॉय के पास, वो एक्चुअली में हमने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दिया वर्क के अंदर। और जब वर्क में ट्रांसफर होगा तो फर्दर एनर्जी भी इसके में क्या आ जाएगी, इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। ये बात आ रही है समझ? ओके। अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ एनर्जी को, ये वाला क्वेश्चन आखिर में था लेकिन मैंने यहाँ पहले लिख दिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या टाइप्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, यहाँ टेबल बना हुआ था, मैंने उससे भी फर्दर इसको इजी करके दे दिया, जो बुक में था उससे भी फर्दर इसको मैंने जो है छोटा करके कोशिश किया ताकि ईजी वर्डिंग में हो जाए। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में देखिए, हमारे पास केमिकल एनर्जी है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास, सोनिक एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी है। ये सब टाइप्स होगी हमारे पास। अब वन बाय वन थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते कि है क्या। केमिकल एनर्जी यानी कि एनर्जी स्टोर इन केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, यानी कि कोई भी हमारे पास अगर एटम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई एनर्जी स्टोर है, एटम्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्स होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे कि केमिकली, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इन केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के अंदर जो एटम्स के बीच में एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास केमिकल एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि जो फूड है, फूड के अंदर इस वक्त क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, और वो फिर जब हम इसको खाते हैं तो हमारे पास वो एनर्जी आ जाती है, और उसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं एनर्जी लो होगी, जब हम कुछ खाते हैं तो फिर क्या होती है, एनर्जी दोबारा से हमारी ठीक हो जाती है। क्लियर। तो एनर्जी इन फूड और पेट्रोल, तो यहाँ पर अगर देखें फूड के अंदर जो एनर्जी पड़ी है वो इन फॉर्म ऑफ क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी, क्योंकि वो एटम्स के अंदर हमारे पास जो होगा पड़े, बिटवीन एटम्स जो होती है, केमिकल बॉन्ड्स के बिटवीन हमारे पास क्या पड़ी होती है, एनर्जी स्टोर हुई पड़ी होती है। और पेट्रोल के अंदर भी देखें तो देखिए पेट्रोल जब हमारे पास होता है तो उसके अंदर क्या होती है कि एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, और फिर उसी एनर्जी, और वो केमिकली क्या है, वो केमिकल एनर्जी है उसके अंदर। जब हम उसको बाइक के अंदर डालते हैं, फिर वो जब पेट्रोल हमारे पास बर्न होता है तो उसके बाद वो एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर बाइक मोशन में आती है, काइनेटिक एनर्जी में आ गई। हिल पे ले जाएंगे, अगर एक हम स्लोप के ऊपर ले जाएंगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी साथ साथ स्टोर होने लग जाएगी, तो वो फिर डिफरेंट एनर्जी में क्या होने लग जाएगा, वो चेंज होने लग जाएगा, कन्वर्जन होने लग जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर एनर्जी की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो एनर्जी कैरिड बाय लाइट, EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब हमारे पास लाइट ट्रैवल करती है तो याद रखिएगा लाइट इन अ फॉर्म ऑफ हमारे पास पार्टिकल भी मूव करते हैं और लाइट इन अ फॉर्म ऑफ वेव भी मूव करते हैं। इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्रेड 12 में जाके। तो जब भी हमारे पास लाइट मूव हो रही होती है, इसका मतलब है वो अगर इन फॉर्म ऑफ वेव हमारे पास मूव हो रही है, इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल हमारे पास क्या हो रही है, मूव हो रही है, तो देखिए इसका तो मतलब यही हो गया कि अगर पार्टिकल मूव हो रहा है पॉइंट ए से दूसरों के साथ जाता जा रहा है, पॉइंट बी पे आ रहा है, या एक वेव यहाँ से जनरेट हुई, एक एनर्जी की इस ट्रांसफ़र की, पॉइंट बी पे गया, तो अगेन क्या हुआ, वर्क डन तो हुआ। तो इसका मतलब है जब सन लाइट से हमारे पास रोशनी आ रही है, इस वक्त जो लाइट लगी है इससे जो रोशनी आ रही है हमारे पास, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, एनर्जी कैरिड बाय लाइट। तो इसमें भी एक एनर्जी क्या हो रही है, कैरी हो रही है, क्योंकि पार्टिकल मूव हो रहा है। अगर पार्टिकल मूव होकर आ रहा है हमारे पास, के मतलब है कि उसके पास एक एनर्जी है, ये बात आ रही है समझ, ठीक है। और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो सनलाइट प्रोवाइडिंग एनर्जी टू अर्थ, जिस तरह सनलाइट हमें जो होता है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वो एक एनर्जी दे रहा है हमें, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम देखें तो एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो ये हमारे पास वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर होती है। बैटरी को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी यहाँ पे बैटरी ले लूँ, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, हमने बैटरी ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ अगर हम कोई भी सोर्स लगा दें, यहाँ पे ये हमने इसके साथ एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर थी, ठीक है, और अब वो एनर्जी स्टोर जब थी वो अब क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह मूव होते हुए नीचे आ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और यहाँ इस तरफ आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या, अगेन क्या, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, पुश करता रहते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को और आगे जाते जाते हैं। इसका मतलब अगर वो मूव हो रहा है तो मतलब कि वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है मतलब वो एक एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक सर्किट में तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फिर हम देख लेते हैं सोनिक एनर्जी। सोनिक एनर्जी हमारे पास साउंड से निकला, साउंड सोनिक। तो जब हम साउंड एनर्जी जैसे अभी मैं ये बात कर रहा हूँ तो इससे भी क्या होता है कि यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई और फिर ईयर ड्रम्स तक जाते हैं। हमारे जो ईयर के अंदर हमारे पास जो है पार्टिकल जो जब ईयर के अंदर जाते हैं तो सारा वो अंदर क्या होने लग जाता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है ईयर ड्रम्स के वगैरह। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि एनर्जी आई और पार्टिकल जो थी वो ईयर ड्रम के साथ टकराई और फिर फर्दर जो भी प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल चला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सोनिक एनर्जी, इनके पार्टिकल्स आ रहे हैं, उसके पास क्या एक एनर्जी, वो वर्क डन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव, वो एनर्जी जो साउंड वेव कैरी करते लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं सोनिक एनर्जी। वाइब्रेशन काजिंग ईयर ड्रम टू मूव, ये वही वाली बात आपको बता दी। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें, सब एटॉमिक पार्टिकल के पे आ जाता है। जिस तरह हमारे पास एनर्जी हो, जैसे कि यूरेनियम से अगर हम एनर्जी बना रहे हो, ठीक है, इस तरह बाकी जितने हमारे पास एलिमेंट्स है, ठीक है, रेडियो आइसोटोप, उनसे अगर जब हम एनर्जी बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है। इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी लगाए होते हैं जिसके ज़रिए हम जो है रिएक्शन को अपने चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एनर्जी को क्या कर रहे थे, हासिल करते हैं। बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं और उस एनर्जी से फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एनर्जी फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियाई ड्यूरिंग रिएक्शन, याद रखिएगा न्यूक्लियस की जमा प्लूरल जो होता है वो न्यूक्लियाई होता है। तो उससे जो एनर्जी आती है एटम से उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी।
اور यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो जगह होती है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके। अब लास्ट में ये आ गया हमारे पास 2 मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब फर्दर अगर हम देखें 2 मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जीज इनके साथ ही जुड़ी हुई होती है। जितनी हमारे पास एनर्जी है इन सब के साथ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी होती है। पहले ये सारी एनर्जी जितनी भी हमने यहाँ पे डिस्कस की है इनमें पोटेंशियल होगा तो ही ये फर्दर काइनेटिक में चेंज होगी, ये बात याद रखिएगा। तो हम अगर यहाँ पे देखें जिस तरह के मैंने आपको भी बताया, अगर हम पेट्रोल की एग्जांपल यहाँ पे ले लें, ठीक है, यहाँ पे ये अपने बैटरी की एग्जांपल है, जो मर्जी आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हमें पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी, एनर्जी देखें ना, जब आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। जब आप चार्ज करते हैं इसका मतलब है उसके अंदर हमारे पास एक पोटेंशियल आ जाता है, तो एक एनर्जी इसके अंदर पहले हम स्टोर करवाते हैं। जब एनर्जी स्टोर हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, जब इसके साथ बल्ब लाइट लगाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, मूव होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे तो जब भी कोई चीज़ मूव हो रही होती है, जो एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, लाइक अब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके जा रहे हैं, एक दूसरे को टकराते हुए जा रहे हैं, तो जब मोशन हो रही है हमारे पास वो एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पहले हमें क्या चाहिए होगी, पहले उसको एनर्जी स्टोर करवाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अगर पोजीशन से या कंडीशन वाइज जो एनर्जी स्टोर करवाते हैं उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जब भी बॉडी अगर मोशन में तो हम कहते हैं कि उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। बाइक चल रही है सीधी सीधी, यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी बाइक गई, ठीक है, ये मेरे पास बाइक है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब गौर से देखिए, बाइक के अंदर अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है तो पहले हमारे पास उसके पास क्या होगी, केमिकल एनर्जी। और जो केमिकल एनर्जी है उसके अंदर पहले क्या हुआ होगा, स्टोर हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी। बात है तो उसके अंदर एक केमिकल एनर्जी, लेकिन पहले वो इन द फॉर्म ऑफ स्टोर होगा ना, कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इसके अंदर पेट्रोल है उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। अगर एक एनर्जी स्टोर है पहले से ही तो वो कौन सी कहलाएगी, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी जो पेट्रोल के अंदर स्टोर था वो जब बर्न होगा तो इंजन तक जाएगा, और इंजन क्या करेगा, इसकी मोशन में ले आएगा बाइक को, पॉइंट ए से पॉइंट बी बाइक यहाँ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो एनर्जी ये मोशन की वजह से होती है, जब बॉडी मोशन में रहती है उसको हम बोलते हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। बात आ गई समझ? ओके। अब मान लीजिए ये बाइक हम उठा के इधर पॉइंट सी पे ले आए, ये पॉइंट सी आ गया, और फिर वापस पॉइंट सी से इधर हम एक पॉइंट डी भी बना लेते हैं। अब बाइक को जब मैं पॉइंट सी पे लेकर आया, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके पेट्रोल तो ज़ाया होता है, वो जो एनर्जी इसके पेट्रोल के अंदर थी वो जो स्टोर एनर्जी थी वो कंज्यूम होती गई और वो एनर्जी चेंज होती गई काइनेटिक में। पॉइंट ऊपर आया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे मैं आ भी गया हूँ और मैं अगर बाइक का स्विच बंद भी कर दूँ, अब मुझे पेट्रोल की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अब हमने पेट्रोल की वजह से नहीं एक एनर्जी स्टोर करवाई, अब हमने यहाँ पे उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर करवा दी और उसको हम नाम दे देंगे पोटेंशियल का। अब देखिए यहाँ पे बाइक को जस्ट अगर मैं थोड़ा सा आगे करूँ तो बाइक खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने पोजीशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर करवा दी, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। फर्दर हम काइनेटिक पोटेंशियल इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इतना याद रखिएगा, जितनी एनर्जी है ये फर्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, स्टोर होगी, और उसके बाद फर्दर जो होते हैं ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहा होता है इनका, ठीक है। पहले पोटेंशियल में होगा तो ही आगे काइनेटिक में जाएगा। क्लियर? ओके। और दीज आर टुगेदर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल यानी कि टोटल एनर्जी को बात करें, लाइक अगर मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो इक्वल होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इन दोनों एनर्जीज का सम अप कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? टोटल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, डन है हमारे पास। फर्दर इसको मैं और जो है जो काइनेटिक है, पोटेंशियल है, इसको आने वाले टॉपिक में डिस्कस करूँगा। मुझे लग रहा है लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। #peace out। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।